नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा आज 10 सितंबर कांस्टेबल महाकुंभ का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या क्या चीज़ों का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं, क्या क्या और कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है, सब कुछ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा आकाश डावर है सर। विठल सोनी। हाँ जी, जैसे कि आपके ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका कैसा रहा? सर मॉडरेट भी था और ठीक भी था, हालांकि ये एग्जाम ठीक को था, ज़्यादा टफ कठिन तो भी नहीं कह नहीं सकते। बोल सकते हैं नॉर्मली क्योंकि था। जीके जीएस के पोर्शन हाँ, का हमको GK पता का नहीं है क्योंकि उसका हम प्रिपरेशन नहीं किए हाँ, थे। हम बैंकिंग का केवल मैथमेटिक्स प्रिपरेशन और कर रहे रीजनिंग हैं। क्या मार्क्स रहे आपके? हमारा 68 मार्क्स रहा है। सर मेरे 65 रहा है। आपकी लेब में हाईएस्ट मार्क्स कितने रहे? 77 77। यस सर। बहुत बढ़िया। इसके बाद सबसे पहले पूरे मैं सेंटर का भी 77 सबसे 77 ही रहा आज, क्या बात है, मतलब हल्का सा लेवल अप हुआ है चीज़ों में। अच्छा, कौन आज से algebra कौन से वगैरह के कौन से options नहीं टॉपिक्स थे। में या कौन से सब्जेक्ट में आपको लेवल आज एक हाई ऑप्शन देखने का को सर मतलब पता नहीं चला था क्योंकि उसमें पूछा था जीडीसी करके कुछ GDC पूछा था। रेशियो का था। 1.05, 0.63 और 0.7 का जीडीसी बताना था। तो उसका बारे में पता नहीं था क्योंकि मीनिंग नहीं पता सर। जैसे कि सबसे पहले मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन थोड़ा सा देखने को मिला क्वेश्चंस के अंदर। कैलकुलेशन नो सर, ज़्यादा भी नहीं, एजी था। कैलकुलेशन की तो बात ही नहीं है, बस पढ़ के आंसर दे सकते हैं ऐसे सर क्वेश्चन। लेकिन कुछ कुछ के कोई ऑप्शंस मतलब question जो सिंप्लीफिकेशन टाइप दे थे वो कौन भले ही से थोड़े lengthy थे। जैसे कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा उसने वरीयता दिया है? ज़्यादा वरीयता सर नहीं कह सकते, सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं। सभी मैन अभी जैसे कि SICA से 5-5 क्वेश्चन आ रहे थे और अभी जो है टाइम एंड डिस्टेंस से 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रहे थे। 3-4 के ऑप्शन टाइम एंड डिस्टेंस के थे और टाइम एंड वर्क के भी 2-3 के ऑप्शंस थे। इसके अलावा रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग में जैसे कि पेपर कटिंग वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे थे, क्लॉक पेपर चार, कटिंग पाँच, से छः 3-4 के ऑप्शन थे। क्लॉक से, क्लॉक से Clock नहीं से सर, नहीं ये था। क्वेश्चन भी नहीं। कैलेंडर से। नहीं सर, कैलेंडर से और इसके अलावा जो काउंटिंग फिगर आता है, वीकली के ऑप्शन था एक कि आकृति का था। कल मतलब उसमें ऐसा बता रखा था कि परसों के दिन शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले क्या होगा। 3 दिन पहले क्या हो। तो सोमवार आ रहा था। इसके अलावा जैसे साइंस के पोर्शन की बात करें तो साइंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। तो कहाँ से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साइंस क्वेश्चन के तो सर एक पढ़ा था एल की सवाल, जिसकी काई की कोशिका भित्ति बनी होती है ना काइटिंग के, वो लगा वही question। बायो को उसने ज़्यादा हाँ वरीयता दी है, ये सर। ना। हाँ, और कितने क्या क्वेश्चन देखने को मिले साइंस के ओवरऑल? साइंस के ओवरऑल यदि देखा जाए तो 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन होंगे शायद। हाँ हाँ, क्वेश्चन का पता चलिए, और जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन? वो सर मुझे तो इतना आइडिया नहीं सर। जी हाँ। और इसके अलावा MPG की क्या स्थिति रही है? एमपीजी के का सर एक ही क्वेश्चन आया था, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान 10 किलोमीटर दूर कौन सा है करके। ऑप्शन दिया था, पेंच दिया था, पन्ना दिया था और शायद ऐसा कुछ और दूसरा ऑप्शन था, मुझे याद नहीं है अभी। और इसके अलावा करंट अफेयर? करंट अफेयर्स का तो सर कुछ आइडिया नहीं सर मुझे भी। करंट अफेयर 23 वगैरह का पूछा जा रहा है या कुछ? नो सर। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल यदि बात करूँ मैं तो स्टूडेंट के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि पूरे पेपर में किस चीज़ का खासा आप ध्यान रखें? कॉन्फिडेंस क्लियर होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चन को, मतलब थोड़ा मतलब अगर स्टूडेंट्स का जीके जीएस अगर ज़्यादा नहीं हाफ मार्क्स भी आ रहे हैं, 15 नंबर समथिंग भी आ रहे हैं जीके जीएस में 35 में से, तो उनका गारंटेड क्लियर बोल सकते हैं क्योंकि और मैथ्स जैसे कि आपने जो थोड़ा बहुत जो एनालिसिस वगैरह आपने देखा होगा तो उसका आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिला एग्जाम में? तो एनालिसिस मैं तो नहीं देखा मतलब मैं विनर्स के ही मतलब सर का अभी मतलब करीब 8-10 दिन से सर के ही लेक्चर्स वगैरह मैंने सारे कवर किए हैं। उसी की वजह से मैं मतलब यहाँ पे जो मेरा अदर पोर्शन जो आता है वो कवर कर पाया हूँ। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस आपके साथ में, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संदीप जाखड़। संदीप जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया रहा क्या मार्क्स रहे आपके? सर। 68। अच्छा, आपकी लेब में हाईएस्ट मार्क्स कितने रहे? सर मेरी लैब में तो मेरे ही दिखाई दिए अभी तक सर। बाकी सर 32, 48, 52। इस तरीके के नंबर आ रहे हैं। चलिए, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कहता था इजी था, मॉडरेट था? सर मॉडरेट मान लीजिए सर। मॉडरेट मान लीजिए। हाँ। कहाँ कहाँ ऐसा लगा कि ये मॉडरेट है या कठिन चीज़ें आ रही हैं? सर मैथ से इजी था, रीजनिंग भी इजी था सर। जीए में थोड़ी सी दिक्कत आई सर। ये जीएस में थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, ऐसे कौन से पोर्शन आज पूछे गए हैं वहाँ से मोनली? जीएस में जैसे सर एक क्वेश्चन आया था कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है उसका इनोग्रेशन किसने किया सर। करंट अफेयर से रिलेटेड है या स्टैटिक? 2023 के 2-3 प्रश्न पूछे गए सर। 23 के क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, इसके अलावा MPGK की क्या स्थिति रही आज? सर MPGK से भी पूछा गया सर और बाहर से भी पूछे गए सर। रीजनिंग में जैसे जो सर्कल वाला आते हैं सर,
कि ये इससे रिलेटेड है, 3 जो आते हैं सर कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, वो भी 2-3 प्रश्न पूछे गए सर। और इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करें अपन, तो मैथ्स में अपन 2-3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक और एडवांस अपन ने बांटा। हाँ सर। तो एडवांस के कौन कौन से आपको चैप्टर देखने को मिले? एडवांस में सर एक तो ट्रायंगल वाला आ गया था, बस ये ट्रायंगल वाला ही आया था सर, बाकी एडवांस में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, अरिथमेटिक ज़्यादा था सर। अर्थमेटिक के कौन से टॉपिक उसने ज़्यादा कवर करे यार? सर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी करा है, सिंपल इंटरेस्ट भी करा है सर, एक प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट का भी था सर। हाँ सर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वगैरह आ रही है? नहीं सर, नहीं। रीजनिंग में सर इसमें डाइस पूछा गया आज, डाइस पूछा गया सर। और इसके अलावा जैसे साइंस की बात करें तो साइंस में कितने क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सर साइंस में कम ही है, 4 से 5 क्वेश्चन लगभग। और इसमें वेटेज किसका ज़्यादा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? बायोलॉजी का ज़्यादा था सर। हाँ सर। चलिए, स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? सर सलाह क्या, बढ़िया है पेपर, बढ़िया आ रहा है, आराम से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।